मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही मेरा अपहरण कर लिया गया। वह 48 घंटे बाद शहर के बाहर बदहाल हालत में मैं मिली, लेकिन बावजूद इसके मेरा होने वाला पति मुझसे शादी करना चाहता था। आखिर ऐसा क्यों? मैं जब ससुराल पहुंची तो पहली रात में मेरे पति का सच जान मेरे होश उड़ गए। ये कहानी एक मासूम सी लड़की रावी की है, जो कि बहुत ही सुंदर, आकर्षक, गोरे रंग वाली है। रावी काफ़ी विनम्र व सरल स्वभाव की है, लेकिन किसको मालूम था कि रावी की ये सुंदरता व सादगी वाला स्वभाव ही उसका दुश्मन बन जाएगा। कैसे? आइए जानते हैं। दरअसल जब रावी कक्षा 8 में पढ़ती थी तो एक लड़का रावी को छुप छुप कर देखता रहता था। लड़का सुंदर व पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। वैसे तो रावी भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। समय ऐसे ही बीतता गया और वह दोनों 12th कक्षा में आ गए, लेकिन उन दोनों के बीच अभी भी वही आँख मिचौली चलती थी। फिर स्कूल का आखिरी दिन आ गया। तब वह लड़का रावी के पास आया और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। रावी मुस्कुरा दी, क्योंकि मन ही मन रावी भी उस लड़के को पसंद करती थी। लेकिन रावी बोली, मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। तब लड़का बोला, मैं वचन देता हूँ, शादी के बाद तुम्हारे हर सपने में पूरा साथ दूंगा। तब उन दोनों ने फैसला किया कि घर जाकर हम दोनों अपने घर वालों से बात करेंगे। लेकिन जब रावी घर जा रही थी तो रास्ते में एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसमें बैठे आदमी रावी से रास्ता पूछने लगे। जैसे ही रावी कुछ बोल पाती, उन लोगों ने रावी को गाड़ी के अंदर खींच लिया। वो रावी का अपहरण कर लिया। फिर रावी 48 घंटे बाद शहर के बाहर बदहाल हालत में मिली। मेरी स्थिति देखकर कोई भी मेरे शोषण का अंदाज़ा लगा सकता था। मेरे शरीर पर यातनाओं के अनगिनत निशान मेरे दुख और पीड़ा को बयां कर रहे थे। मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, इन प्रश्नों को जानने के लिए सभी ललायित थे। मुझे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद ना जाने मुझे कितने भयावह परीक्षणों से गुजरना पड़ा। इस हादसे को 1 महीना बीत चुका था। मेरे शरीर के घाव भर चुके थे, लेकिन मेरे मन के घाव ताज़ा थे। रावी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह घर से बाहर तक नहीं निकलती। वह लड़का कई बार उसके घर गया, किंतु वह अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी रहती। लड़के की उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं होती। बस यही सोचकर वह खुद को रोक लेता कि कहीं फिर से उसके जख्मों को हरा ना कर दे। लड़का इंतजार में था कि किसी दिन वही उसे अपनी आप बीती सुना दे, किंतु समय बीतता गया और अब लड़के का सब्र जवाब देने लगा। रावी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। उसका इस तरह दुनिया से नज़रें चुराना लड़के को अंदर ही अंदर कचोटता रहता था। फिर मैंने उसकी मम्मी से भी बात की, रावी पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है, घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? तो माताजी ने कहा, बेटा, उसके साथ जब से यह हादसा हुआ है, हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। और फिर वह घर से बाहर निकलती है तो दुनिया वाले उसे अजीब नज़रों से देखते हैं।
अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं। बस इन सब से बचने का एक यही तरीका है। मैंने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, यह तरीका नहीं है, इसे जीवन में आगे बढ़ना होगा। आपको रावी के सपनों के बारे में तो पता ही होगा। बेटा, इतने बड़े बड़े सपने तभी साकार होते हैं जब समाज में कुछ मान सम्मान हो। अब तो समाज में हमारी इज्जत ही नहीं बची, तो ऐसे सपने देखने का क्या फ़ायदा। उसकी माँ की बातें सुनकर ना जाने क्यों मैं अंदर ही अंदर सिमट सा गया और मैंने रावी से मिलने का फैसला किया। मैंने उसकी मम्मी से पूछा, क्या आप रावी को मेरे साथ कुछ देर के लिए बाहर भेज सकती हैं? यदि आप मुझ पर विश्वास करती हैं तो। उन्होंने हाँ बोल दिया और फिर मैंने रावी से तैयार होकर चलने के लिए कहा। पहले तो रावी ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन मैंने हक के साथ उसका हाथ पकड़ा और उसे सीधा घर के बाहर गाड़ी तक लेकर आया। अब वह विवश होकर गाड़ी में बैठ गई। मैं सोचता रहा कि आखिर रावी को लेकर कहाँ जाऊँ, जहाँ शांति से बैठकर रावी अपने मन का सारा दुख निकाल सके। घर से कुछ दूरी पर मुझे एक शांति वाली जगह दिखाई दी, जो कि एक मंदिर के पास थी। मंदिर के पास ही एक विशाल पेड़ था। मैंने वहाँ गाड़ी रोकी और हम दोनों वहीं पेड़ की छाँव में बैठ गए। रावी प्रश्नवाचक नज़रों से मुझे देखती रही। मैंने स्वयं को नियंत्रित करते हुए रावी से सीधे पहला सवाल किया, उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? रावी ने अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया। मुझे उसके सिसकने की आवाज़ आ रही थी, किंतु मैं फिर भी पूछता रहा। मुझे एक एक बात बताओ, रावी बोली। तुम सुन नहीं सकोगे? क्यों, मैं इतना कमज़ोर हो चुका हूँ? ऐसी बात नहीं है, परंतु उस हादसे के बाद मैं खुद को बहुत ही असहाय महसूस करने लगी हूँ। बल केवल शारीरिक क्षमता का प्रतीक नहीं, अपने विवेक और साहस का सही जगह उपयोग करने वाला भी बलवान होता है। फिर रावी ने मुझे उस दिन की पूरी घटना विस्तार पूर्वक बताई कि कैसे 5 लोगों ने उसका अपहरण किया, फिर उसे बारी बारी से अपनी वासना का शिकार बनाया और 48 घंटे तक बार बार मेरे शरीर को नोचते रहे। फिर मुझे मरा हुआ समझकर शहर के बाहर फेंक गए। जब रावी अस्पताल से छुट्टी लेकर घर वापस आई तो आस पड़ोस के लोगों ने बहुत बातें बनाई, जिससे उसका आत्मविश्वास टूट गया। किसी ने पूछा, कितने आदमी थे? हे भगवान, जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ हो, अब उससे शादी कौन करेगा? पूरा जीवन कैसे बीतेगा? कलंक लग गया लड़की पर। आस पड़ोस की उसकी सहेलियां भी रावी से मुंह फेर लिया। अब उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, ना ही कोई सहेली घर आती। अब तो मोहल्ले वालों ने यहाँ कोई भी आयोजन हो, उसके परिवार को नहीं बुलाया जाता। एक तरीके से उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। अब रावी ने बड़ी मासूमियत से मुझसे पूछा, अब तुम ही बताओ, कैसे घर से बाहर निकलूं, कैसे पढ़ाई करूं? मैंने पूछा, क्या तुम उन आदमियों को पहचानती हो? नहीं, क्योंकि उन्होंने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। फिर मैंने पूछा, तुमने पुलिस केस क्यों नहीं किया?
क्या फ़ायदा होता। अभी तो समाज के सवाल मन को भेद रहे हैं, फिर पुलिस और अदालत के सवाल भी मुझे हर दिन छलनी करेंगे। क्या मैं उसी रावी से बात कर रहा हूँ जो इतनी साहसी और मेहनती हुआ करती थी कि आईएएस बनने के सपने देखती थी। वह समय बीत चुका है राहुल। अब तुम्हारे सामने जो रावी है वह एक बहुत ही कमज़ोर लड़की है जो खुद की रक्षा भी ना कर सकी। मेरे सपने मुझसे छीन लिए गए हैं। अब मैं बस एक अपवित्र लड़की हूँ। क्या तुम मात्र एक शरीर हो। सपनों की वह ऊंची उड़ान कैसे थम गई जिन्हें आंखें बंद कर देखकर भी तुम चहकती थी। डाल से टूटे हुए फल फिर से नहीं जोड़े जा सकते। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लाया जा सकता। तुम भी मुझसे दूर चले जाओ राहुल, वरना ये दुनिया तुम्हें भी नहीं जीने देगी। अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ रावी। तुम सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी सांसें हो, मेरी धड़कन हो। रावी ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहा, अब मैं तुम्हारी हमसफ़र बनने के काबिल नहीं रही। ये दुनिया तुम्हें ताने सुना सुना कर जीने नहीं देगी। राहुल, मैं मलिन हो चुकी हूँ। बासी फूल कभी भगवान के चरणों में अर्पित नहीं किए जाते। तुम्हें तो एक से बढ़कर एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। तुम खुद को बार बार अपवित्र कहकर क्यों मेरे प्यार का अपमान करती हो। मैंने तुम्हारी आत्मा से प्यार किया है और आत्मा हमेशा पवित्र रहती है। फिर हमारी शादी हो गई और मेरे ससुराल में मुझे वह प्यार और इज्जत मिली जिसका हक शायद मैं खो चुकी थी। मेरे लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। यह सब देख मेरी आंखें भर आई। रावी आज मेरी धर्मपत्नी है। हमने जीवन के हर प्रकार के उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया। रावी के आरोपियों को भी मैंने सलाखों के पीछे भिजवाया। रावी का आईएएस बनने का सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आज वह शहर की जानी मानी वकील बन चुकी है जो बलात्कार पीड़ित महिलाओं के केस लड़ती है और उन्हें न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करती है। वह गरीब परिवारों की मदद के लिए उनके केस बिना पैसे लिए लड़ती है। क्या इसमें रावी की गलती थी? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। समाप्त। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे पोस्ट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।